Hello everyone. So here we are going to solve one more question for JEE and NEET, and it is very important one. So here is the question. Two plates of same mass are attached rigidly to the two ends of a spring. So here is the spring and here are two plates. One of the plate rests on horizontal surface as we can see here, and the other result in compression X. ओके सो ये प्लेट जो है इसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है एक्स इसकी नेचुरल लेंथ से. नेचुरल लेंथ वाज समथिंग लाइक दिस एंड कंप्रेशन हो चुका है एक्स ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज़ इन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मीन्स नाउ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. इट मीन्स स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स एंड एम जी दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो के एक्स बैलेंस कर रहा है एम जी को. इट मीन्स दिस इज इक्विलिब्रियम position for this plate. If an external force is applied to the upper plate to just lift off the lowest plate, तो इस lowest plate को just lift off करवाने के लिए हमें ऊपर से कितना what further compression in the spring is required. हमें इस स्प्रिंग को और कितना कंप्रेस करना होगा. तो अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि हम लोग इसको अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो नीचे वाली प्लेट लिफ्ट ऑफ कैसे होगी. तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है सिचुएशन. तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. मान लीजिए कि यह है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है. लेट दिस लेंथ इज़ एल. वी कैन से इट इज़ एन एल नेचुरल लेंथ. ठीक है. अब इसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दी है सेम मास की. तो ये दूसरी प्लेट. अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है. ठीक है. and this is the situation which is shown in the diagram. okay तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये है x. इट मीन्स दिस इज़ द कंप्रेशन x. ठीक है. अब इस सिचुएशन में हम लोग अगर देखें तो mg फोर्स को बैलेंस कर रहा है स्प्रिंग फोर्स. ठीक है. mg इज इक्वल टू kx. अब देखिए, अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इसको कितना और कंप्रेस करें ताकि ये लिफ्ट ऑफ हो जाए, जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए. तो बच्चों एक्चुअली इससे और ज़्यादा कंप्रेस करके अगर हम लोग इस प्लेट को कंप्रेस करके अचानक से छोड़ दें तो ये प्लेट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी. तो ये प्लेट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. तो अब होगा क्या, इस स्थिति के अंदर क्या होगा कि ये प्लेट जो है अपनी इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी. तब तक इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हो चुका होगा. लेट इट इज़ एक्स डैश. और इस एक्सटेंशन की वजह से ये प्लेट लिफ्ट ऑफ हो जाएगी. इट मीन्स नाउ देयर विल बी द फोर्स के एक्स डैश एंड दिस के एक्स डैश विल बैलेंस दिस mg फोर्स. तो यहाँ पर mg को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा के एक्स डैश. अब यहाँ पर mg था के एक्स और यहाँ पर mg है के एक्स डैश. सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि x डैश का वैल्यू x के इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स ये एक्सटेंशन जो है इस नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन जो है उसका वैल्यू भी x होना चाहिए. दिस x डैश शुड बी इक्वल टू x. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये लेंथ x है और ये लेंथ भी x है. x और x 2x. ठीक है. इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज़ द 2x. और ये 2x क्या है यहाँ पे, ये 2x है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है. अब जितना एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर है उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे की ओर भी होगा. जाहिर सी बात है. तो ये डिस्टेंस भी होगी बच्चों 2x. ठीक है. इट मीन्स हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्लेट को अपनी इक्विलिब्रियम से 2x और कंप्रेस करके छोड़ना होगा. तब जाके जब ये प्लेट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो एक्सटेंशन की वजह से नीचे वाली प्लेट जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाएगी. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. इट मीन्स नाउ द फर्दर एक्सटेंशन दैट शुड बी 2x. इसे 2x और कंप्रेस करना होगा. फर्दर कंप्रेशन इज 2x. सो वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. आई होप यू गॉट इट. हमने ये क्वेश्चन लॉजिक से यहाँ पर सॉल्व किया है.
मैथमेटिक्स का यूज़ हमने यहाँ पर बहुत कम किया है, केवल लॉजिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैथमेटिकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा। ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड इट विद लॉजिक ओनली। सो थैंक यू वेरी मच।